सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। उसमें हम कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमारा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द टू लाइंस x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश एंड z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है और ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? लिखा है ये दोनों परपेंडिकुलर है इफ़, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो कौन सा रिलेशन आपका सही है? चार आपके पास रिलेशन इक्वेशंस दिए हुए हैं। या क्वेश्चन दिल्ली 2021 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दोनों लाइन के इक्वेशन जो गिवन थे वो लिखे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। जैसे हमने ये पहले लाइन का इक्वेशन लिखा, ठीक है, यहाँ दो इक्वेशन है तो हमारा लाइन में क्या होता है? ऐसे इक्वल टू के फॉर्म में आता है एक्स वाई जेड। तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं ये x और y वेरिएबल रिलेट हुए हैं और इस इक्वेशन से z और y रिलेट हुए हैं। तो इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेंगे। LHS सेम है, RHS भी सेम होगा, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारा पहले लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें एंगल निकालना है, मतलब दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और हम ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है कार्टेशियन इक्वेशन, तो इसका एक पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनेगा। तो अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? A1 और C। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द अबव लाइन हो गया A1C। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? B1 AI कैप प्लस J कैप प्लस C K कैप। ठीक है, अब क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का है तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे। हियर B1 इज़ अ वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो हम लोग इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, B1 मान के। ठीक है, उसी तरह गिवन में हमारे पास सेकेंड लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो y की वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशन से निकालेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा y आ जाएगा x माइनस बी डैश बाई ए डैश और यहाँ से हमारा y आ जाएगा z माइनस डी डैश बाई सी डैश। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश बाई सी डैश। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया सेकेंड लाइन का। अब यहाँ से फिर हम एक वेक्टर निकालेंगे जो इसके पैरेलल है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? A डैश 1 और C डैश। तो उस वेक्टर का नाम हम लोग B2 रख लेंगे, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन B1 B2 ही होता है। तो B1 आपका हो जाएगा A डैश आई कैप प्लस J डैश प्लस C डैश K कैप। ठीक है, अब क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे का और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो B1 डॉट B2 आपका 0 हो गया। अब B1 हमने कहाँ से लिया? तो B1 हमने लिया इक्वेशन नंबर 1 से और B2 लिया इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिखा है, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए हमने 1 2 माना था। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा, है ना, और रिविजन करते हुए आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने इसको लिखा। ठीक है, इसके बाद बस इसको सॉल्व करेंगे तो A कैप प्लस 1 प्लस C डैश A डैश प्लस 1 प्लस C डैश इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो A डैश प्लस C डैश इज इक्वल टू -1, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो गया। A डैश प्लस C डैश इज इक्वल टू -1, है ना। तो मार्क्स के हिसाब से आप लैंग्वेज बढ़ा घटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्या क्वेश्चन है कि द लाइन्स x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू 4 माइनस जेड बाई के। तो ये पहले लाइन की इक्वेशन है। दूसरे लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू वाई माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई -2। तो ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ के। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन
यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो गिवन कार्टेशियन इक्वेशन है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तब आप डायरेक्शन रेशियो वहाँ का लिखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ पर पहले आप कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर बस माइनस कॉमन लेके आप नीचे भेज सकते हैं, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया है। तो आपकी वैल्यू ऑफ के आ जाएगा -2/3, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो आप यहाँ ए लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे।